सब मेरी वजह से हुआ है। आप सही थे। अगर उस दिन हम आई से सच बोलते तो आज ये नौबत नहीं आती। कितना बुरा लगा होगा ना आपको। गलती मैंने की और सजा आपको मिली। 1 महीना नहीं हुआ आपका इस घर में आए हुए और इतना बड़ा अपमान। अर्चना जी, मैं सच कहता हूं, मैं समझाने की कोशिश। अपनों के बीच कभी कोई मान अपमान नहीं होता। घर के बड़े अगर हक से डांटते तो क्या हम बुरा मान जाते हैं? आपको पता है, घर पे मेरी आई बात बात पर मुझे डांटा करती थी। उसी तरह जिस तरह आज आई ने मुझे डांटा, मेरी आंखों के सामने आई और वैनी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते थे। वर्षा की तो कभी आई से बनी ही नहीं। कसं असतं ना, घर म्हटल्यावर भांड्याला भांडी लागणारच। हर घर की यही कहानी है। बस हमें इतना ख्याल रखना है कि इस बात को अपनी तरफ से कोई बढ़ावा ना मिले। मतलब? वादा कीजिए आप मुझसे, आज के बाद आई मुझसे कुछ भी कहेंगी, लेकिन आप शांत रहेंगे। आप किसी भी चीज को लेकर सफाई नहीं देंगे। लेकिन मैं... देखिए, बात से बात बढ़ती है और फिर आप ही को तकलीफ होती है, और अगर आपको तकलीफ होती है तो मुझे भी। आपको क्या? मुझे भी तकलीफ होती है। कल वाली बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। उसे जितना भुलाने की कोशिश करता हूं उतना ही मेरा दिमाग खा रही है। पता नहीं अर्चू कैसे रहती होगी ऐसे सास के साथ जिसे बोलचाल का कोई तरीका नहीं है। कल इतने सारे मेहमान आए हुए थे, उनके सामने पता नहीं क्या क्या सुनाकर चली गई। सच कहता हूं मंजू, एक बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। सिर्फ अर्चना के बारे में सोचकर वो सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। हमें किसी भी तरह से जल्दी वो हार उनके पास तो पहुंचाना होगा, नहीं तो पता नहीं कल को वो क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। विनोद, लेकिन इतने सारे पैसे कैसे? मेरा मतलब है, अभी तक तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं आई है और तुम अपने पीएफ के अगेंस्ट लोन भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि अभी तो तुमने अर्जु की शादी के लिए लोन उठाया था। और मेरी सेविंग्स, वो सब तो मैंने पुणे की एफडी में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो फिर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
तुम्हारी उस एक गलती की वजह से हमें और अर्चना को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैशु मेरी चाय दे। हाँ दादा लाई। तैयार हो गए फिनो? हाँ बाबा। दादा आपकी चाय। ला बेटा। बाबा आपकी चाय लो। हाँ बेटा, थैंक यू। आई आई आपकी चाय यहाँ पर रखी है। विनोद बेटा ये ले पैसे। आई, इतने पैसे? लेकिन आई, इतने पैसे आए कहाँ से? वर्षा की एफडी तोड़ दी मैंने। लेकिन आई, ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता। 10-15 दिनों में मेरी सैलरी आने वाली थी, उसमें से। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर सविता जी को सिर्फ सोने का हार नहीं, सोने का पेंडेंट भी तो देना है। ये सारी चीजें खरीदना तेरी सैलरी में मुमकिन नहीं है ना। फिर वो कंगन भी उन्हें वापस चाहिए जो तुमने अर्चू को दिए थे। सविता जी ने मुझे उसकी भी याद दिलाई थी। देखिए, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वैशाली की एफडी मैच्योर नहीं हुई थी, इसीलिए वर्षा की एफडी तोड़नी पड़ी। मैं जानती हूँ कि वर्षा की शादी का सही समय आ गया है और हमें पैसों की जरूरत होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपको याद है ना, मेरी माँ ने गांव में एक छोटा सा मकान मेरे नाम पर रखा है। वो बेचकर बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी रकम आ जाएगी। हम उसी से वर्षा की एफडी दोबारा बनवाएंगे। सुलोचना, लेकिन ये सब क्या? अहो, मैं अब अर्चू के बारे में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। सविता जी का स्वभाव जानते हुए हम पैसे इकट्ठे होने की राह कब तक देखते? पता नहीं मेरी अर्चू पर क्या गुजर रही होगी। अरे वंदु, छोड़ ये सब। ये तू क्या कर रही है? जा तू अपनी पढ़ाई कर, चल जा। वहिनी, कल तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब ये